अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। इस वीडियो में जो है वो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो नर्व फाइबर्स हैं उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो नर्व्स जो है वो डीजनरेट होते हैं, और कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है वो नर्व जो है वो रीजनरेशन पॉसिबल हो। कि फर्स्टली जब कोई भी नर्व फाइबर जो है वो इंजर्ड होता है तो क्या होते हैं डिफरेंट। अब इंजर्ड होने के कौन कौन से कॉजेज हैं, लाइक ट्रॉमा है या कोई एक्सीडेंटल जो है वो इंजरी कॉज हुई है जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स क्या हो जाते हैं, नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। अब नर्व फाइबर्स जो है वो इंजर्ड होने की वजह से उनमें नर्व फाइबर्स में जो है वो डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं। उन आफ्टर इंजरी उन नर्व फाइबर्स में जितने भी चेंजेस आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है डीजेनरेटिव चेंजेस। ओके, डिफरेंट जो है वो उसके कॉजेज हैं कि इंजरी के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि लाइक ट्रॉमेटिक इंजरी है या कोई जो है वो एक्सीडेंटल इंजरी कॉज हुई है, ट्रॉमा कॉज हुआ है जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स के इंजर्ड होने की वजह से क्या होता है कि उनमें जो है वो कुछ चेंजेस ऑकर हो जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, डीजेनरेटिव चेंजेस। इसके अलावा नर्व इंजरी जो है वो किस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नर्व है उनकी तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से भी क्या होता है, नर्व इंजरी जो है वो कॉज हो जाती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो इंजेक्शंस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी नर्व फाइबर्स को जो है वो डैमेज करते हैं। या फिर किसी भी रीज़न की वजह से नर्व फाइबर्स जो है वो क्रश हो जाए। ठीक है, क्रशिंग ऑफ द नर्व फाइबर्स किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो भी जो है वो क्या होता है, नर्व फाइबर्स में जो है वो इंजरी कॉज होती है। ओके, इसके अलावा फोर जो कॉज है नर्व फाइबर इंजरी का, वो कौन सा कॉज है, वो है ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। मींस ये जो ये लोएस्ट डिग्री ऑफ इंजरी है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो नर्व फाइबर्स ज़्यादा जो है वो क्रश नहीं होते या बिल्कुल डैमेज नहीं होते, लेकिन उनकी जो नर्व ट्रांसमिशन की उनका जो फंक्शन है, जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नर्व ट्रांसमिशन करते हैं, उनकी ये एबिलिटी जो है वो नर्व जिनमें इस टाइप की जो है वो इंजरी कॉज होती है, तो वो नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, वो नर्व फाइबर्स जो है वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ओके, इस वजह से जो नर्व डिफरेंट रीजंस के बेस पर जो है वो इंजरी डिग्री, जो नर्व फाइबर्स की इंजरी है उसको जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, या जिन्हें कहते हैं 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डी जनरेशन। ओके, ये नेम दिए हैं हमने, फर्स्ट डिग्री इंजरी, सेकंड डिग्री इंजरी, थर्ड डिग्री इंजरी, फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री इंजरी। ओके, फर्स्ट डिग्री इंजरी को न्यूरोपरेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है। इसमें क्या होता है कि ये जो है वो नर्व इंजरी क्यों कॉज होती है, फॉर एग्जांपल अगर नर्व पर जो है वो कोई भी प्रेशर अप्लाई हुआ है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, उस नर्व फाइबर की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नर्व सप्लाई उस जो नर्व फाइबर है उसकी तरफ ब्लड फ्लो की सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से एक कंडीशन ऑकर होती है जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मींस लो ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ब्लड ही के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो अगर प्रेशर अप्लाइड हो रहा है नर्व फाइबर पर, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो फिर उस वजह से क्या हो जाता है, एक्सॉन्स जो है वो डिस्ट्रॉयड तो नहीं होते, जो नर्व फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉयड तो नहीं होते, लेकिन उनमें जो है वो थोड़ी सी डीमाइलिनेशन जो है वो ऑकर हो जाती है। माइल्ड डीमाइलिनेशन, मतलब जो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, तो माइल्ड डीमाइलिनेशन ऑकर होती है। मींस उनकी जो नर्व इम्पल्स का फंक्शन है वो थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मींस एक्सॉन जो नर्व फाइबर्स हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्पररी जो है वो क्या करेंगे, वो जो है वो कंडक्शन, जो नर्व इम्पल्स है उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही कुछ टाइम के बाद ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल हो जाती है,
तो फंक्शन जो है वो फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स में जो है वो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी न्यूरोप्रेक्सिया में वापस जो है वो नर्व फाइबर अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से इसे जो है वो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी जो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी है उसे सैडन न्यूरोप्रेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, और इसका रीज़न क्या है, ये क्यों कॉज होती है। फॉर एग्जांपल अगर नर्व फाइबर पर कोई भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से क्या होता है, उस नर्व फाइबर की तरफ ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, मींस ऑक्लूजन ऑफ ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मींस ब्लड फ्लो ना होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक्सॉन्स जो है वो या नर्व फाइबर्स डिस्ट्रॉयड तो नहीं होते, लेकिन डीमाइलिनेशन मींस उनकी माइलिन शीट जो है वो थोड़ी सी रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए उनका जो फंक्शन होता है एक्सॉन का, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन ये इंजरी क्योंकि इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, तो ये जो है वो नर्व फाइबर विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू वीक्स में जो है वो अपना फंक्शन दोबारा स्टार्ट कर देता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड डिग्री इंजरी है उसे कहते हैं एक्सोनॉटमेसिस। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी में था कि प्रेशर कॉज हो रहा था, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो प्रोलॉन्ग्ड सीवियर प्रेशर जो है वो कॉज होता है। ये जो है वो फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी से जो है वो थोड़ी सी सीवियर होती है, क्योंकि इनकी जो है वो माइलिन शीट में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली जो इनके एक्सॉन्स होते हैं जिनमें सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी होती है, वो एक कंडीशन में जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसे कहते हैं वलेरियन डीजेनरेशन। ठीक है, वलेरियन डीजेनरेशन जिसमें जो एक्सॉन का डिस्टल पार्ट होता है। ठीक है, ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं एनाटमी में, जब फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं तो एनाटमी में ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो किसी भी स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो थोड़ा सा जो है वो फार्दर पॉइंट होता है उसे कहते हैं डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो वलेरियन, तो उसमें क्या होता है, वलेरियन डीजेनरेशन में वलेरियन डीजेनरेशन ऑकर होती है। सेकंड, हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि वलेरियन डीजेनरेशन क्या होती है। लेकिन सेकंड डिग्री जो इंजरी है उसमें क्या होता है कि एक्सॉन्स जो है उनका जो डिस्टल पार्ट है, मींस सेल बॉडी से आगे थोड़ा सा जो डिस्टल पार्ट है वो क्या होता है, वहाँ पर जो है वो इंजरी कॉज होती है, जिसकी वजह से कुछ फंक्शंस जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, लाइक मोटर और सेंसरी जो फंक्शंस हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं, या मोटर फंक्शंस हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो जो है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं होते। इन नर्व्स की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है, या फिर जो है वो जिसकी वजह से मसल्स जो है वो एट्रोफी, मींस वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और मोस्टली जो इनका अफेक्ट होता है सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी पर, वो होता है रिफ्लेक्सेस पर। ठीक है, हमारे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो विदाउट ब्रेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल कुछ जो जर्क्स होते हैं, लाइक अगर नी पर आप कोई किसी चीज़ से टेंडन पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है वो कुछ रिफ्लेक्सेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेकंड डिग्री इंजरी है वो क्योंकि मोटर और सेंसरी पैरालिसिस ऑकर करवा रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, मोटर रिफ्लेक्सेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी है वो क्या कर रही है, वो जो है वो वलेरियन डीजेनरेशन जो है वो कॉज करवा रही है। ठीक है, हम वलेरियन डीजेनरेशन को डिस्कस करते हैं कि वलेरियन डीजेनरेशन क्या होती है। तो हमने क्या कहा, सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी होती है नर्व फाइबर्स में, उसमें एक कंडीशन ऑकर होती है जिसे कहते हैं वलेरियन डीजेनरेशन। क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था इस डीजेनरेशन को, उस साइंटिस्ट का नाम था वेलर, तो उस साइंटिस्ट के नेम ही पर इस डीजेनरेशन को जो है वो वलेरियन डीजेनरेशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वलेरियन डीजेनरेशन ऑकर होती है सेकंड डिग्री ऑफ इंजरी, तो नर्व फाइबर के साथ क्या होता है, नर्व फाइबर्स में जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, वहाँ पर जो है वो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरोफिलामेंट्स।
ठीक है। न्यूरोफिलामेंट्स जो है वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सॉन जो है वो फिर एक्सॉन भी जो है वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाता है इनटू शॉर्ट लेंथ्स में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि माइलिन शीट भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माइलिन शीट जो है वो लिपिड्स की फॉर्म्ड होती है। तो माइलिन शीट जैसे ही ब्रेक डाउन होती है तो लिपिड्स और ड्रॉपलेट्स जो है वो एक्सॉन के सराउंडिंग जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उनकी माइलिन शीट है, इट्स मीन के उसके बाद क्या होता है, सेकंड जैसे ही माइलिन शीट जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो वो कम्प्लीटली क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डीनेचर्ड होना। मतलब वो केमिकली, उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीनेचर्ड जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो न्यूरॉन है उसके जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट को एक माइलिन शीट के सराउंडिंग एक कवरिंग होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म्ड होती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एंडोन्यूरियम। ठीक है। एंडोन्यूरियम के थ्रू एंडोन्यूरियम में जो है वो मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो एंडोन्यूरियम के थ्रू मैक्रोफेजेस जो कि बिग ईटर हैं, कोई भी अगर डेब्रिस है उसको ईट करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो माइलिन शीट जो डीजनरेट हो रही है उसको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मैक्रोफेजेस माइलिन शीट को और डीजनरेट करना, इस डीजनरेटिव माइलिन शीट की फेगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो एक्सिस सिलेंडर कहते हैं एक्सॉन का मिडल पार्ट, और उसको इनको भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इनकी एक्सिस सिलेंडर की भी जो है वो फेगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। मींस ये सारा का सारा जो है वो मैक्रोफेजेस उनको क्या करते हैं, उस न्यूरॉन जो एक्सॉन के पार्ट डीजनरेट हो रहे हैं उनकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, उन्हें ईट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है वो सेकेंड डिग्री ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी में। ये टाइम ड्यूरेशन बताया है कि कितने जो है वो डीजनरेशन जो है वो कितने टाइम में जो है वो मोस्ट जो है वो सीवियर होना स्टार्ट हो जाती है अगर जो है वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ना ली जाए। ओके। उसके बाद जो है वो थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी है। थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी को न्यूरोटमेसिस भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि एंडोन्यूरियम क्या होता है, जो एक्सॉन, आपको पता है एक्सॉन जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं उनके सराउंडिंग एक कवरिंग होती है। ठीक है। उस कवरिंग को कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म्ड होती है उसे कहते हैं एंडोन्यूरियम। ठीक है। तो और इसके अलावा क्योंकि एक्सॉन्स जो है वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उन बंडल्स को कौन कवर करती है, उन बंडल्स को एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है वो कवर करती है जिसे कहा जाता है एपिन्यूरियम। ठीक है। और फिर जो आउटर साइड पर जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, सॉरी जो नर्व फाइबर्स का बंडल्स है उसको एपिन्यूरियम कवर करती है। और इन सबको कौन कवर करता है, इन सबको जो है वो इसके सराउंड जो है वो कौन कवर करेगा, वो करेगा पेरिन्यूरियम। ठीक है। इसकी एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम इन तीनों लेयर्स को देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो कवर्ड करती है एक्सॉन्स को। ये डायग्राम है जिसमें किसको शो किया हुआ है, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम, जो कि क्या है, तीनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स जो है वो बंडल्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो ईच एक्सॉन है उनकी जो माइलिन शीट, आउटर जो माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको कौन कवर करता है, उसको जो है वो एंडोन्यूरियम कवर करती है। उसके बाद ये जो बंडल्स प्रेजेंट है इनको जो है वो कौन कवर करता है, उनको एक और लेयर जो है वो कवर्ड करती है जिसे कहा जाता है पेरिन्यूरियम। ओके। और ये जो सारे के सारे बहुत सारे ये बंडल्स प्रेजेंट है। ठीक है। इस एक बंडल को जो है वो फैशिकल भी कहा जाता है। ठीक है। ये फैशिकल जो है वो मसल फाइबर्स के लिए भी यूज़ होती है कि जब मसल फाइबर्स जो है वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें फैशिकल कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो सारे के सारे फैशिकल्स प्रेजेंट हैं इनको कौन कवर करता है, इनको कवर करती हैं एपिन्यूरियम। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं, पूरे के पूरे जो नर्व फाइबर्स हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, उनको कवर्ड करती हैं। तो थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी में क्या होता है, जो थर्ड डिग्री ऑफ इंजरी है
ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एंडोन्यूरियम जो है वो, उसमें जो है वो प्रॉब्लम कॉज होता है, लेकिन एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम जो है वो इंटरेक्ट होती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 3rd डिग्री ऑफ इंजरी ऑकर हो जाए तो रिकवरी जो है वो बिल्कुल स्लो होती है, या फिर बिल्कुल पुअर होती है, या फिर बिल्कुल भी जो है वो डीजेनरेशन होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ जो है वो चांसेस हैं कि 3rd डिग्री ऑफ इंजरी से क्या हो सकता है, रिकवरी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब कोई भी अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब ही जो है वो 3rd डिग्री ऑफ इंजरी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर विदाउट, अगर आप लोगों ने कोई सर्जिकल जो है वो इंटरवेंशन नहीं लिया तो 3rd डिग्री ऑफ इंजरी से जो है वो रिलीफ हासिल करना, जो है वो रिलीफ लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो 3rd एंड 4th डिग्रीज ऑफ इंजरी हैं उनको भी जो है वो न्यूरोटमेसिस कहा जाता है। ठीक है, 4th डिग्री ऑफ इंजरी जो है वो क्या है, 4th डिग्री ऑफ इंजरी जो है वो मोर सीवियर है, क्योंकि 3rd डिग्री ऑफ इंजरी में क्या हो रहा था, जस्ट एंडोन्यूरियम जो है वो इंटरप्ट हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, एंडोन्यूरियम के साथ एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम भी जो है वो इंटरप्टेड होती हैं, और जो फेसिकुलर नर्व फाइबर्स, जो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जिनको मैंने कहा कि फेसिकल कहा जाता है, वो भी डिस्टर्ब्ड होती हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और इसमें जो है वो रीजनरेशन, अगर आप सर्जिकल जो है वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो भी क्या होता है कि जो इनकी रीजनरेशन होती है उसका प्रोसेस जो है वो पुअर होता है, या बिल्कुल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, 5th डिग्री ऑफ इंजरी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द नर्व ट्रंक विद लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें जो है वो कंप्लीट लॉस है, बिल्कुल भी वो न्यूरॉन क्या करेगा, नर्व इम्पल्स का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, यूजफुल अगर इन न्यूरॉन्स की जो रीजनरेशन है तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो है वो इनको सर्जरी के थ्रू जो है वो आपस में जो कट एंड्स हैं उनको आपस में मिलाया ना जाए। मींस जितनी भी इंजरीज हैं वो जो है वो ज़्यादातर किस पे, जो सीवियर इंजरीज हैं अगर सर्जिकल इंटरवेंशन ले रहे हैं तो फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इन इंजरीज को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। अदरवाइज जो है वो ये बहुत ज़्यादा डीजेनरेटिव जो है वो डीजेनरेशन जो है वो कॉज करवाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन्स में जो है वो डीजेनरेशन ऑकर हो जाती है तो उसमें जो है वो कौन कौन से चेंजेस जो है वो ऑकर होते हैं। ठीक है, जब भी पेरिफेरल नर्व्स जो है वो इंजर्ड होती हैं तो उसमें क्या होता है कि मेनली जो चेंजेस ऑकर होते हैं डीजेनरेटिव, वो कहाँ पर होते हैं, नर्व सेल बॉडीज़ में भी होते हैं, या फिर जो सेम जो न्यूरॉन है, ठीक है, वहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी जो है वो डीजेनरेशन ऑकर होती है, या उसका जो अदर न्यूरॉन्स है, एडजॉइनिंग न्यूरॉन है, वहाँ पर भी जो है वो डीजेनरेशन का प्रोसेस ऑकर हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग डीजेनरेटिव चेंजेस के हिसाब से जो है वो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं। नंबर फर्स्ट है वलेरियन डीजेनरेशन, रिट्रोग्रेड डीजेनरेशन एंड ट्रांस न्यूरोनल डीजेनरेशन। ठीक है, जिसमें से हम वलेरियन डीजेनरेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि वलेरियन डीजेनरेशन ऑकर होती है तो उसमें जो है वो न्यूरॉन में क्या क्या चेंजेस जो है वो ऑकर होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो है वो डीजेनरेटिव न्यूरॉन है कि वो किस तरह से जो डिस्टल पार्ट है वो कट ऑफ हो गया है, और ये माइलिन शीट के ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक्सॉन्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ये साइट ऑफ नर्व इंजरी है। ठीक है, ये इसकी आउटर कवरिंग जो हमने डिस्कस किया एंडोन्यूरियम है। ठीक है, और ये शिवान सेल्स हैं। ठीक है, शिवान सेल्स अगर आपको याद हो तो वो क्या करते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी माइलिन शीट कौन फॉर्म करता है, उनकी माइलिन शीट जो है वो शिवान सेल्स फॉर्म करते हैं। जबकि जो न्यूरॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनकी माइलिन शीट कौन फॉर्म करता है, उनकी माइलिन शीट जो है वो फॉर्म करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, उसके बाद जो सेकंड डीजेनरेशन है जिसे कहा जाता है रिट्रोग्रेड डीजेनरेशन। ठीक है, रिट्रोग्रेड डीजेनरेशन जो है वो पैथोलॉजिकल चेंज है जो कहाँ पर ऑकर होता है, नर्व सेल बॉडी में, और ख़ास करके जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, मींस जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है वो डीजेनरेशन ऑकर होती है, क्योंकि रिट्रो जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है बिहाइंड।
ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया पर जो है वो इंजरी न्यूरॉन में कॉज हुई है तो उसके बिहाइंड जो पोर्शन है, तो उसके बिहाइंड कौन सा फर्स्ट पोर्शन होगा ना, जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉक्सिमल वर्ड जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग के लिए यूज होता है, और डिस्टल जो उससे थोड़ा सा फार्दर हो, दूर की तरफ हो, उसके लिए डिस्टल यूज होता है। तो रिट्रोग्रेड इसके नाम से ही शो हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सॉन जो है वो डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग का पार्ट होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट, वहाँ पर जो है वो डीजेनरेशन ऑकर होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जो है वो सेल बॉडी में भी चेंजेस आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर मेनली जो है वो कहाँ पर ये चेंजेस ऑकर होती हैं, फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, फर्स्ट नोड जो है वो जिसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, वहाँ तक जो है वो ये डीजेनरेशन ऑकर होती है, इस वजह से हम इसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो कुछ अगर फॉर एग्जांपल डिस्टल पार्ट डैमेज होते हैं तो फिर ये उसी की तरह होती है, लेकिन रिट्रोग्रेड जो है वो मेनली कहाँ पर होती है, रिट्रोग्रेड जो होती है फर्स्ट जो नोड ऑफ रेनिवर है वहाँ पर ये डीजनरेशन जो है वो ऑकर होती है। ठीक है, ये जो है वो प्रॉक्सिमल, इसको कह रहे हैं रिट्रोग्रेड। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जो रिट्रोग्रेड डीजनरेशन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम कॉज होती है, उसके बाद सेल बॉडी में जो है वो सेल बॉडी डैमेज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो वलेरियन डीजनरेशन हमने बात की थी, वलेरियन डीजनरेशन क्या करती है, डिस्टल पार्ट को जो है वो डैमेज करती है, तो इस वजह से इसे एंटीरोग्रेड कहते हैं, मींस फॉरवर्ड, और रीट्रो मींस बैकवर्ड और बिहाइंड की तरफ इंजरी कॉज करती है, तो इस वजह से हम इन डीजनरेशंस को रिट्रोग्रेड एंड एंटीरोग्रेड रीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड डीजनरेशन ऑकर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन। ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन में क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, उसके साथ नर्व्स अटैच होती हैं जो क्या करती हैं, मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाती हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को जो है वो लेकर जो है वो ब्रेन की तरफ जाते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, और मोटर न्यूरॉन वापस उस इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है, या तो लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की तरफ, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो या चाहे वो ब्रेन हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए एक और टर्म भी यूज होती है, उन्हें कहा जाता है एफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हो या वो इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट हो, ब्रेन में, तो ये जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं या जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं, ये वो इनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं, मींस एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एफरेंट नर्व फाइबर में जो है वो डीजनरेशन का प्रोसेस ऑकर हुआ है, तो जो एफरेंट नर्व फाइबर सेंसरी न्यूरॉन जिस न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेंगी, जिस इंटर न्यूरॉन के साथ, क्योंकि इंटर न्यूरॉन के साथ जो है वो साइनेप्स करती हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स के साथ भी जो है वो करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एग्जांपल इंटर न्यूरॉन्स की ले रहे हैं, उनके साथ जब वो साइनेप्स करेंगी तो वो क्या होगा, वो उस न्यूरॉन को भी जो है वो अफेक्ट करेंगी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो आपने अगर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, लाइक 2 पार्ट्स जो है वो एंटर होते हैं, एक जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, कहा जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का, और जो जहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, चलें हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये क्लियर नहीं होगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कट किया हुआ है। यहाँ से जो है, जो मैंने कहा कि एफरेन नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ से क्रॉस होते हैं, तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? इस पोर्शन को कहा जाता है पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन, पोस्टीरियर नर्व रूट कहा जाता है। ठीक है, और इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, तो फिर जो है वो ट्रांस न्यूरोनल डीजेनरेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये किसके साथ साइनेप्स कर रहा है? यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है वाइट में शो किए हुए हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेंसरी न्यूरॉन में डीजेनरेशन ऑकर हुई है, तो ये किसके साथ साइनेप्स कर रहा है? ये इंटर न्यूरॉन के साथ जो है वो साइनेप्स कर रहा है। तो क्या करेगा, जो इंटर न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ वो डीजेनरेटिव न्यूरॉन साइनेप्स कर रहा है, उनमें भी क्या कॉज होगा? उनमें भी जो है वो डीजेनरेशन का प्रोसेस ऑकर हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या होगा कि डॉर्सल जो रूट डॉर्सल हॉर्न था जो मैंने बात की, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो पोस्टीरियर नर्व रूट है, वहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो क्या होगा, उनके साथ जब साइनेप्स करेगी तो डीजेनरेशन जो है वो दोनों में ऑकर होगी। इसी तरह से जो एक स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर पार्ट था जिसे कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न, वहाँ पर भी जो अगर फॉर एग्जांपल डीजेनरेटिव न्यूरॉन किसी ऐसे न्यूरॉन के साथ जो इंटैक्ट न्यूरॉन है उसके साथ अगर वो साइनेप्स करेंगे, तो उनमें भी जो है वो डीजेनरेशन का प्रोसेस ऑकर होगा। ओके, अब जो है वो हमारा जो इसी लेक्चर का जो है वो सेकंड टॉपिक है, हमने डिफरेंट जो है वो डिग्रीज के बारे में डिस्कस किया कि जो नर्व इंजरीज होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरह से। ठीक है, तो क्या जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस ऑकर होता है नर्व फाइबर्स में? फॉर एग्जांपल अगर नर्व फाइबर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाए, तो क्या वो रीजनरेट कर सकती हैं? तो इसका आंसर है यस। कुछ जो है वो फैक्टर्स मिलकर जो क्या करते हैं, जो डैमेज नर्व फाइबर्स हैं उनकी रीग्रोथ जो है वो, या उनके जो डिस्ट्रॉयड पार्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, वो वापस रीजनरेट हो सकते हैं और वो उनका फंक्शन जो है वो वापस जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि जो इंजर्ड या डीजनरेटिव नर्व फाइबर्स हैं वो वापस रीअरेंज्ड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कितने टाइम इनका जो है वो टाइम लेता है, ये जो है वो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जल्दी की बात करें तो 4th डे ऑफ, अगर इंजरी के हिसाब से 4th डे ऑफ इंजरी के बाद भी जो है वो ये रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो अर्ली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर इफ़ेक्टिव कब होता है? 30 डेज़ के बाद। और जो रीजनरेशन का प्रोसेस है कम्प्लीटली कब कंप्लीट होता है? 80 डेज़ में। उसके बाद वो नर्व फाइबर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो नर्व फाइबर जो है वो रीजनरेशन के प्रोसेस में जाएगा, अदरवाइज जो है वो रीजनरेशन के प्रोसेस में वो नर्व फाइबर नहीं जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि फॉर एग्जांपल अगर नर्व फाइबर कट हुआ है तो वो जो कट के पोर्शन है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा उनमें फासला हुआ जो न्यूरोनल कट है, तो फिर रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो उसमें प्रॉब्लम कॉज होता है। ठीक है, न्यूरोलीमा किसे कहा जाता है? जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है न्यूरोलीमा। तो न्यूरोलीमा क्या होना चाहिए? न्यूरोलीमा प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरोलीमा में प्रॉब्लम कॉज होता है तो फिर भी क्या होता है, फिर जो है वो रीजनरेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस जो है वो न्यूरोनल सेल बॉडी से एक्सफ्यूड होगा, मतलब वहाँ से निकल गया, तो फिर वो नर्व क्या हो जाता है, वो एट्रोफीड हो जाता है, मीन्स वो अपना फंक्शन करना जो है वो छोड़ देता है और उसकी रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 2 कट्स हैं तो वो सेम लाइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कट जो है वो एक एरिया पर है, दूसरा कट जो है वो बहुत ज़्यादा फार्दर है, तो भी जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑकर नहीं होता। ठीक है, रीजनरेशन जो है वो ऑकर नहीं होगी अगर एक पार्ट जो है वो बिल्कुल दूर की तरफ चला जाए, तो फिर रीजनरेशन का प्रोसेस ऑकर नहीं होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो फिर क्या होगा, न्यूरोनल डीजनरेशन जो है वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन क्या है, कि रीजनरेशन जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन का जो न्यूरॉन है, ठीक है, जो नर्व फाइबर है वो कट है। ठीक है, कट है तो सबसे पहले क्या होगा
कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, हमने क्या कहा कि एक पार्ट जो स्टार्टिंग में अगर न्यूरॉन जो है वो डीजेनरेट, जो वलेरियन डीजेनरेशन जिसे कहा जाता है, प्रॉक्सिमल पार्ट कट है, सॉरी जिसे जो है वो वलेरियन डीजेनरेशन नहीं, जिसे रिट्रोग्रेड डीजेनरेशन कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कट एंड है नर्व फाइबर का। तो फॉर एग्जांपल वो जो नर्व जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट कट है, वहाँ से कुछ एक्सटेंशंस मींस वहाँ से एक चीज़ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, स्यूडोपोडिया लाइक फॉल्स फुट लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो फुट लाइक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फिब्रिल्स, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें प्रोटीन्स भी कहा जाता है, या फिर इन्हें जो है वो रीजनरेटिव स्प्राउट्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो जो एक्सॉन का स्टार्टिंग का पार्ट है, लाइक आप फर्स्ट नोड ऑफ रेनिवर को कंसीडर करें तो वहाँ से ये स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्प्राउटिंग कहाँ की तरफ जाना स्टार्ट करती है, एक कट है प्रॉक्सिमल की तरफ, दूसरा कट है डिस्टल की तरफ, तो उसको क्या करना है, वापस रीजनरेट करवाना है। तो फिब्रिल्स क्या करती हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट से जो है वो डिस्टल पार्ट की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। कुछ जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं, कुछ जो है वो डिस्टल पार्ट की तरफ जाना स्टार्ट होंगे, और कुछ जो है वो जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे न्यूरोलीमा कहते हैं, उनकी ट्यूब्स की तरफ, न्यूरोलीमा की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो न्यूरोलीमा की तरफ जाती हैं तो फिर जो है वो एक एक्सिस, एक मिडल का एक सिलेंडर लाइक जो है वो ट्यूब फॉर्म करती हैं, ठीक है। वो ट्यूब जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और शिवान सेल्स जो माइलिन शीट जो है वो डीजेनरेट हुई थी, वो वापस वो वापस जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वो जो है वो जो न्यूरोलीमा ट्यूब है उसके सराउंडिंग जो है वो उसके लाइन अप होना स्टार्ट हो जाती है उसके सराउंड। एक्चुअली वो क्या करती है, जो फिब्रिल्स हैं उनको न्यूरोलीमल ट्यूब की तरफ जो है वो ये शिवान सेल्स जो है वो गाइड करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोफिब्रिल्स जो है वो ट्यूब की तरफ गाइड होते हैं, और इसके अलावा शिवान सेल्स एक तो न्यूरोफिब्रिल्स को जो है वो गाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिस्टल लैंड की तरफ भी ट्रांसफ़र हो और न्यूरोलीमा की तरफ भी ट्रांसफ़र हो, ताकि पूरा का पूरा एक सिलेंडर फॉर्म्ड हो जाए उनके मिडल में और रीजनरेशन जो है वो प्रॉपर हो। इसके अलावा शिवान सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये एक और जो है वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उसने केमिकल को कहा जाता है नर्व ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। नर्व ग्रोथ फैक्टर का भी क्या काम होता है, वो क्या करता है, वो जो प्रॉक्सिमल पार्ट से जो फिब्रिल्स स्प्राउट हुई हैं, एक्सटेंड हुई हैं, उनको क्या करता है, उनको जो है वो दूसरे पार्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मिडल का पोर्शन जब फुली स्टैब्लिश्ड हो जाता है, जिसे एक्सेस सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है, न्यूरोलीमा ट्यूब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्यूब है उसके फुली जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है, तो फिर जो मिडल का पोर्शन जैसे ही फॉर्म्ड होगा प्रॉक्सिमल से डिस्टल एंड की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस सिलेंडर्स कहेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस सारा कितने मंथ्स में जो है वो ऑकर होता है, ये ऑकर होता है 3 मंथ्स आफ्टर इंजरी, ठीक है। उसके बाद जो है वो शिवान सेल जैसे ही न्यूरोनल ट्यूब बन जाती है, एक्सेस सिलेंडर बन जाता है, तो शिवान सेल्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, शिवान सेल्स जो है वो माइलिन शीट फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं स्लोली, ठीक है। और जो माइलिनेशन का प्रोसेस है वो कितना टाइम जो है वो लेता है अबाउट 1 ईयर, ठीक है। और उसके बाद जो नर्व फाइबर्स है, क्योंकि उनका डायमीटर कट होने की वजह से डिक्रीज हो गया था, तो डायमीटर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, जो सेल बॉडीज़ हैं फर्स्ट उसमें जो है वो निसिल ग्रेन्यूल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड जो है वो गोल्जी अपरेटस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर सेल में एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो भी जो है वो लूज वो जो है वो उससे लूज हो जाता है, मींस उससे जो है वो रिलीज हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है अपने पोर्शन में, ठीक है। ये जो सारे का सारा प्रोसेस था ये न्यूरोनल डीजेनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। न्यूरोनल डीजेनरेशन इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो लास्ट में क्या होता है कि एक फंक्शनल रिकवरी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो न्यूरॉन वापस अपना फंक्शन करना, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो नर्वस सिस्टम है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉज होता है
ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और बहुत ज़्यादा ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं उस एक जो चेंजेस हुई हैं, ठीक है, कोई इंजरी कॉज हुई है उसको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए और प्रॉपर तरीके से जो है वो फंक्शन करने के लिए। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम न्यू टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।